बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नवीद असलम मटू, डॉक्टर मटू केयर एंड क्योर से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, मेरी नज़र में बड़ा इम्पोर्टेंट है। गो के अभी पाकिस्तान में इस प्रॉब्लम, इस बीमारी को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही, लेकिन मेरा मानना है कि ये हमारे फ्यूचर की आने वाले प्रॉब्लम्स में से एक हो सकती है। मैं अपनी पिछली दो वीडियो में, जिनमें पित्ते की पथरी के ऊपर बात कर रहा था, शुगर पे बात कर रहा था, मैंने वहां जिक्र किया था फैटी लिवर का। फैटी लिवर हर चौथा या पांचवा बंदा इस पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में फैटी लिवर में मुब्तला हो रहा है। और फैटी लिवर, जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में अर्ज कर चुका हूं, कि ये वो दरवाज़ा है जो ह्यूमन बॉडी में दूसरी बीमारियों के आने का सबब बन सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज फैटी लिवर को डिस्कस किया जाए, और फैटी लिवर को तफसील से मैं इस पे बात करूं। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो में ये कंप्लीट ना हो चैप्टर, हमें दो वीडियो बनानी पड़े। आज फैटी लिवर के ऊपर मैं जो वीडियो बना रहा हूं, इसमें इसकी पैथोलॉजी पे तो खैर मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूं कि मैं नहीं जाता। फैटी लिवर कैसा होता है, नॉन अल्कोहलिक होता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, क्योंकि अल्कोहलिक फैटी लिवर तो हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे मुल्क में। और नॉन अल्कोहलिक यूजुअली है फैटी लिवर, मेल में फीमेल में प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, हॉस्पिटल्स में जाएं, तो आपको हर चौथा बंदा, हर चौथा मर्द या औरत आपको फैटी लिवर का शिकार मिल जाता है। फैटी लिवर से रिलेटेड ह्यूमन बॉडी में और बहुत सारे वायरस आ जाते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया था कि आपका शुगर इसमें इससे हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रोल इससे डिस्टर्ब हो जाता है, पित्ते की पथरी इससे हो जाती है, फीमेल में पीसीओएस का प्रॉब्लम आ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होना, हार्ट के डिजीजेस, बहुत सारी चीजें जिनके पीछे जब उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो हमें पता चलता है कि इसके पीछे फैटी लिवर मौजूद है। फैटी लिवर आपके मैदे को प्रॉब्लम करता है सपोज, तो आपके पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है, दिल की तरफ दबाव डालती है, ब्रेन की तरफ दबाव डालती है। फीमेल में मैंने जैसे अर्ज किया कि इसके साथ पीसीओएस के इश्यूज आ जाते हैं, उससे फिर उनको एंजाइटी के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, टेंडेंसी ऑफ वीपिंग आ जाती है, रोने का बड़ा दिल करता है खवातीन का, उनका उनकी कुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है, उनका घर में अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने इन लॉज के साथ उनके रिलेशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेल में हो तो उनमें भी ब्लड प्रेशर का इशू आना शुरू हो जाता है, उनके अंदर भी एंजाइटी आना शुरू हो जाती है, उनके कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो तो हार्ट के इश्यूज भी उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाते हैं। इवन किडनी का प्रॉब्लम भी इसके साथ आ जाता है, आप किडनी में क्रेटिनिन, यूरिया, ये चीजें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। इन सब के पीछे आपको फैटी लिवर जरूर मिलता है। फैटी लिवर आप की बॉडी में क्यों और कैसे है? लामहल्ला हमारा खाना पीना, हमारा नेचर से दूर होना, हमारे खाने में चिकनाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा होना। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में चिकनाई जो मिलती है ऑयल की सूरत में या डालडा की सूरत में, ऑब्वियसली वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारी सब्जियां स्प्रे वाली मिलती हैं, फल स्प्रे वाले मिलते हैं, दूध अच्छा नहीं मिलता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ ऑयल
भी बहुत अच्छा नहीं मिलता है, और अगर अच्छा मिलता भी है तो एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा खाना पकाने का तरीका, हमारा बेकिंग स्टाइल जो है वो थोड़ा इस तरह का है कि हम कुछ घरों में आपको पता है तरी वाला खाना बड़ा पसंद किया जाता है। अब ये तमाम चीजें जो हैं ये ह्यूमन बॉडी में जब जाती हैं तो ऑब्वियसली बॉडी उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है, कुछ और उसके साथ सिलसिले चल जाते हैं, आपके केमिकल बॉडी में चले जाते हैं, उनको ड्रेन करने की कोशिश करती है। फिर एक और वजह भी है फैटी लिवर की, वो है मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन। हम बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं किसी बीमारी की सूरत में, कोई डॉक्टर्स ने रिकमेंड की होती हैं, और उन मेडिसिन की वजह से भी बाज़ औक़ात आपको फैटी लिवर हो जाता है। अब मेल में या फीमेल में फैटी लिवर चूंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, तो सबसे पहले तो वो शुगर को बुला लेता है। अब शुगर में भी दो तरह की है। बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो तो टिपिकल शुगर के पेशेंट बन जाते हैं लेकिन कुछ पेशेंट अंडर द लाइन होते हैं कि शुगर के करीब करीब चले गए हैं, जिसको प्री डायबिटिक कंडीशन भी हम बोल सकते हैं, या प्री डायबिटीज हम कह सकते हैं उसको। डायबिटीज में आप के फैटी लिवर का इन्वॉल्व होना बड़ा कॉमन एक फैक्टर हो सकता है। अच्छा, अब लिवर फैटी है, खाना हजम नहीं हो रहा, पेट में गैस बन रही है, लिहाजा जब आपके खाना हजम ना हो, पेट में गैस बन रही हो, तो लामहला आपके एटीट्यूड में फर्क आ जाएगा, आपकी बाकी बॉडी के हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। फीमेल में जैसे मैंने अर्ज किया कि पीसीओएस का प्रॉब्लम आ जाता है, अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी उनका साइकिल डिस्टर्ब होने का खदशा भी होता है और हो भी जाता है। तो ऐसी खवातीन एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं। मैंने अर्ज किया ना कि उनके एटीट्यूड्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं, वो अपने फैमिलीज के साथ, उनको बाज़ औक़ात वो कुछ खवातीन अपने बच्चे उनको अच्छे नहीं लगते, अपने खावंद के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं रहता, आपकी इसी तरह की जो प्रॉब्लम है, ये जब और एग्रेसिव कंडीशन में जाती हैं, उनका रोने को दिल करता है। फिर इसी तरह आपकी इसी प्रॉब्लम की वजह से वो हर वक्त अपने साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपने ब्रेन के साथ एक जंग कर रही होती हैं ताकि मेरा घर ठीक रहे, मेरे तमाम जो रिश्ते हैं वो मेरे साथ ठीक रहें। आइसोलेट हो जाती हैं, अपने आप को अकेला रखना ज़्यादा पसंद करती हैं, रोशनी अच्छी नहीं लगती, बच्चों का शोर अच्छा नहीं लगता। ये तमाम प्रॉब्लम फैटी लिवर प्लस उनका हार्मोनल प्रॉब्लम प्लस उनका थायराइड, ये तीनों चीज़ें बाज़ औक़ात किसी ख़तून में इकट्ठी मिल जाती हैं, किसी में दो हैं, किसी में एक है, लेकिन इन तीनों के जो साइन और सिम्टम हैं और उनकी जो फीलिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। इसी तरह आप मेल में आप चले जाएं तो उनका हाजमा ठीक नहीं है फैटी लिवर की वजह से, तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनके हार्ट के ऊपर प्रेशर जाएगा, उनकी किडनी पे प्रेशर जाएगा, तो उनका क्रेटिनिन और यूरिया हाई होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फीमेल में भी ये हो सकता है, क्रेटिनिन यूरिया उनका भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसी तरह उनको दूसरे अवारज आना शुरू हो जाएंगे जिसमें डायबिटीज है। मेल में भी इसी तरह ये सिलसिला चलता है। फैटी लिवर जंक फूड खाने से, बच्चों में ये नूडल खाने से, बाजार के खाने खाने से फैटी लिवर होने का खदशा हर वक्त रहता है। फैटी लिवर वो बुनियादी एक प्रॉब्लम है जो हमारे माशरे में आम होता चला जा रहा है और नुकसानदेह होता चला जा रहा है, आल दो कि अभी हमारे डॉक्टर हजरात इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे कि
आप में से किसी को अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई देगी, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, उसकी दवाई देगी। लेकिन क्यों होता है? क्वेश्चन क्यों का है। क्यों? हो सकता है फैटी लिवर ही है पीछे उसके पास, फैटी लिवर की दवाई कोई नहीं दी। फायदा, दवाई खा रहे हैं तो आपका दिन गुजर रहा है, दवाई जिस दिन आपने छोड़ी आपका प्रॉब्लम वहीं पे है। तो जब तक हम इस फैटी लिवर को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम फैटी लिवर के लिए एहतियात नहीं करेंगे, जब तक हम एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना के उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, हमारा फैटी लिवर ठीक नहीं होगा। और जब हमारा फैटी लिवर ठीक नहीं होगा तो लामाला हमारी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगी। आफरीन है और सलाम है उन खवातीन को जो फैटी लिवर के साथ, मैदे की प्रॉब्लम के साथ और थायराइड के इश्यूज के साथ, उनका हार्मोनल इश्यूज के साथ उनका एटीट्यूड डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बावजूद वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर को सही रखने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने रिश्ते को अच्छा रखने के लिए वो एक दिन में 4-4 जंगें लड़ती हैं और हर जंग में कामयाबी हासिल करती हैं। सलाम उन खवातीन को कि जो इस बीमारी के साथ या इन बीमारियों के साथ गुजारा कर रही हैं और अपने इलाज का ख्वाहिश कर रही हैं, लेकिन नहीं पता लगता कि वजह और काज क्या है जिसको हम ठीक करें और वो उनका ये मसला ठीक हो जाए। हम उनको एंजाइटी में ले जाते हैं। हम समझते हैं कि ये खतून एंजाइटी में है, डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर ने उनको एंजाइटी के हवाले से दवाई दी, जब उनसे भी ठीक ना हुआ तो फिर हम साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट अपनी तौर पे इलाज करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एंड मेडिसिन उनकी है नींद वाली गोली, टैबलेट दे दें वो सो ही रहे। ये इलाज नहीं है। इलाज इसका यही है कि हम इस बीमारी को फेस करें। हम पहले तो फैटी लिवर को बीमारी समझें, उसके बाद इस बीमारी को हम इलाज करें, इस बीमारी के साथ हम मुकाबला करें और इस बीमारी को हम शिकस्त दें और उसके बाद हम नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। ऐसी तमाम खवातीन और ऐसे तमाम मर्द हजरात जिनको इसके साथ एंजाइटी, सो कॉल्ड एंजाइटी हो जाती है, तो बराए मेहरबानी अगर उनकी जुबान से कोई ऐसा गलत लफ्ज निकल जाए तो उसको बर्दाश्त करें। हमें उनकी हेल्प करनी है, हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम उनकी हेल्प करें एंजाइटी की उस कंडीशन में जब उनको इस प्रॉब्लम में, सो कॉल्ड एंजाइटी, मैं इसको एंजाइटी चूंकि नहीं कहता, सो कॉल्ड एंजाइटी होती है, तो हमें उनकी हेल्प करनी है। अगर उनके मुंह से कोई गलत लफ्ज निकल जाए तो हमें बर्दाश्त करना है। हम उनका इलाज करवाएं, उनका अच्छे से इलाज करवाएं ताकि वो इस प्रॉब्लम से निकल सकें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके साथ अगली जब मैं वीडियो इसके दूसरा पार्ट बनाऊं फैटी लिवर का, जिसमें उसका इलाज भी मैं आपको बताऊं, उसकी तरीका भी बताऊं खाने का, तो उसमें मैं पूरा जिक्र करूंगा कि हम फैटी लिवर को कैसे शिकस्त दे सकते हैं, कैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें हेल्प करनी चाहिए उन भाइयों की, उन बहनों की जो इसमें मुब्तला हैं, जिससे उनका एटीट्यूड चेंज हो गया है, उनको अपने रवैये की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे ख़वातीन को, ख़वातीन में जब ये प्रॉब्लम आती है तो लामहला वो अपनी उस जंग में मसरूफ़ हो जाती हैं, अपने आप को नॉर्मल करने में मसरूफ़ हो जाती हैं। उसके बावजूद वो घर भी संभालती हैं, खावंद भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं और इस जंग को शिकस्त भी देने की पूरी कोशिश करती हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में इसका पूरा तफसील से दवाइयों का आपको एक लिस्ट दूँ जो मेरे डिस्क्रिप्शन में होंगी, उनको आप इस्तेमाल कीजिएगा और फैटी लिवर को शिकस्त दें ताकि हम उन आने वाली बीमारियों जो हमारे बॉडी के दरवाजे पे खड़ी हैं, जो किसी वक्त भी अंदर आ सकती हैं, उनसे हम बच सकें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे।
अल्लाह हाफिज़।